फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। सॉरी इंटरप्शन के लिए। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है विवेकानंद और आरएसएस के खेल। आज विवेकानंद का जन्मदिन है और विवेकानंद के जन्मदिन के बहाने कुछ बातें विवेकानंद की होंगी और कुछ बातें आरएसएस की भी होंगी। विवेकानंद पर बातचीत करते समय जो सबसे पहली चुनौती है वो ये है कि विवेकानंद को आप कैसे देखें, और दूसरा ये है कि विवेकानंद हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं। विवेकानंद के दृष्टिकोण के केंद्र में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि विवेकानंद अपने समकालीनों में और उसके बाद के लोगों में भी, उसके पहले के लोगों में भी विवेकानंद का महत्व किस लिए है। सन्यासी तो बहुत हुए हैं, साधु भी बहुत हुए हैं और मठ बहुत लोगों ने बनाए। विवेकानंद का महत्व इसलिए नहीं है कि विवेकानंद जो है वो सन्यासी थे। विवेकानंद का महत्व इसलिए भी नहीं है कि वे हिंदू धर्म के प्रचारक थे। विवेकानंद का महत्व इसलिए है कि विवेकानंद ने एक नई व्याख्या हिंदू धर्म की और हिंदू परंपराओं की पेश की। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग विवेकानंद ने जो व्याख्या प्रस्तुत की हिंदू धर्म की, क्या उस व्याख्या को मानते हैं? क्या उस व्याख्या को मानते हुए उसका किंचित मात्र भी आचरण करते हैं? एक शब्द में बोलूं, वे लोग नहीं मानते। विवेकानंद उनके लिए मिसयूज की चीज है, दुरुपयोग की चीज है। विवेकानंद के न तो वे विचार मानते हैं और न विवेकानंद के भारत संबंधी दृष्टिकोण को मानते हैं। विवेकानंद का महत्व क्यों है, और खासतौर पर हम सब लोगों के लिए जो भारत में, आधुनिक भारत में जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए विवेकानंद का महत्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या की, हिंदू धर्म का प्रचार किया। उन्होंने हिंदू धर्म की एक नई व्याख्या की। विवेकानंद के पहले तक लोग यह मानते थे कि हिंदू धर्म का मतलब है कि मूर्ति पूजा, 33 करोड़ देवताओं की पूजा, हिंदुओं के जो प्रचलित जो आख्यान है उनको यथावत मानना। विवेकानंद के लिए हिंदू धर्म आस्था की चीज नहीं है। विवेकानंद ने साफ लिखा है कि उनके लिए धर्म का मतलब विश्वास या आस्था की चीज नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है साक्षात मानवीय अनुभूतियों का होना। वो धर्म को मानवीय अनुभूतियों के आधार पर परखते थे और देखते थे। अगर धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक विचार, धार्मिक आचरण ज्यादा से ज्यादा मानवीय बनाए, वो उनके लिए धर्म था। तो विवेकानंद ने एक नया पैराडाइम दिया, नया आधार दिया सोचने के लिए धर्म के बारे में, कि धर्म का मतलब मूर्ति पूजा नहीं है, धर्म का मतलब आस्था नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है साक्षात अनुभूति। और जब हम कहते हैं धर्म का मतलब साक्षात अनुभूति, तो सारा का सारा जो डिस्कोर्स है, जो कि
धर्म के बारे में पिछले 2000 1500 साल में निर्मित हुआ है, वो सारा विमर्श बदल जाता है। पहली चीज उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जितनी प्रचलित हिंदू डिस्कोर्स है उसमें यह धारणा केंद्र में है कि वेदों की रचना क्यों की गई। वेदों की रचना यज्ञ यागादि के लिए की गई। जो वैदिक ऋषि थे वो वेदों का इस्तेमाल यज्ञ यागादि के लिए करते थे। और विवेकानंद एकदम नया आधार विकसित करते हैं वेदों को देखने का। वेदों का मतलब है उनके लिए, उन्होंने लिखा भी कि वेद हमें शुद्ध प्रेम की शिक्षा देते हैं, यज्ञ की नहीं, पूजा अर्चना की नहीं। वेदों की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? प्रेम। धर्म किस चीज के लिए कहते हैं? हिंदू धर्म क्या है? पूजा अर्चना उपासना का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब है साक्षात मानवीय अनुभूतियों को अर्जित करना। अगर किसी की तकलीफ हुई है जिसे हम लोग जानते हैं तो उसकी तकलीफ में शामिल होना, उसे शेयर करना, उसे फील करना सबसे इंपॉर्टेंट है। फील करना। हमारे यहां तो एक ऐसा समाज विकसित हुआ है, एक ऐसे संगठन विकसित हुए हैं जो कि अनुभूति को तो वो स्पर्श ही नहीं करते। तो जो विवेकानंद ने जिस हिंदू धर्म की वकालत की और कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म को मानता हूं, तो विवेकानंद के लिए हिंदू धर्म का मतलब है मानवीय अनुभूतियों को अर्जित करना और ज्यादा से ज्यादा उन्हें गहरा बनाना। एक और चीज थी जो कि हिंदू परंपरा और उसके मूल्यांकन के केंद्र में है और चली आ रही है, वो क्या है? वेदों की रचना किसने की? हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं और खासतौर पर जो परंपरागत दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को देखते हैं और विश्लेषित करते हैं, उनका मानना है कि हिंदू धर्म में वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेद ईश्वरकृत हैं और यह पिछले 2000 साल से यह चीज चली आ रही है। विवेकानंद का महत्व यह है कि उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया कि ये ईश्वरकृत हैं, बल्कि उन्होंने लिखा कि ये विभिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं। तो जब हम विवेकानंद पढ़ते हैं तो विवेकानंद का मतलब यह नहीं है कि वो एक सन्यासी हैं, वो हिंदू धर्म के दार्शनिक हैं, वो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। विवेकानंद क्या, हिंदू धर्म की कोई भी परंपरागत मान्यता, मूल्य, मर्यादाएं प्रचार प्रसार के केंद्र में नहीं है। विवेकानंद को मानने का मतलब है कि पहले आप ये माने कि वेद किसकी रचनाएं हैं। विवेकानंद ने लिखा कि वेद व्यक्तियों की रचनाएं हैं। विभिन्न काल में विभिन्न व्यक्तियों ने वेदों को लिखा। वेद भगवान की रचना नहीं है, किसी भगवान ने नहीं लिखा वेदों को। तो विवेकानंद पर बात करते समय जब आप विवेकानंद की चर्चा करेंगे तो विवेकानंद की कहां से देखेंगे? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दो चीजें, एक तो ये विवेकानंद हिंदू धर्म को कैसे देखते हैं और विवेकानंद हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं, सारी मनुष्य जाति को कैसे देखते हैं। और स्वयं विवेकानंद अपने को कैसे देखते हैं। सवाल किया जाना चाहिए, विवेकानंद मनुष्य थे या हिंदू थे? विवेकानंद मनुष्य थे। हम लोगों ने कैसा एक पाखंड निर्मित किया है इर्द गिर्द कि विवेकानंद हिंदू थे, हिंदू धर्म के उन्नायक थे। जी नहीं, विवेकानंद मनुष्य थे। विवेकानंद धर्म के आधार पर पहचान को या आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे।
तो जो लोग धर्म के आधार पर आइडेंटिटी को प्रचारित करते हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे आगे है। तो विवेकानंद की पहचान, विवेकानंद ने समाज को जिस आधार पर देखा उस पहचान के केंद्र में रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। धार्मिक पहचान के आधार पर उन्होंने समाज में आइडेंटिटी को व्याख्यायित नहीं किया। लेकिन हमारे जहन में उतार दिया गया कि विवेकानंद हिंदू थे। विवेकानंद हिंदू नहीं थे, विवेकानंद बहुत अच्छे मनुष्य थे। हिंदू धर्म उनके लिए एक अनुभूति का हिस्सा है, वह विचारधारा का हिस्सा नहीं है। एक अच्छे हिंदू का मतलब है कि अच्छा मनुष्य बनना, मानवीय अनुभूतियों से समृद्ध मनुष्य बनना। तो विवेकानंद तो बात करते समय जब आप परंपरा को देखेंगे जिसमें कि वेद सबसे पहली और महत्वपूर्ण कृति है, तो आप एक नए आधार को, एक नए दृष्टिकोण को पाते हैं। वो ये है कि वेदों की रचना व्यक्तियों ने की और विभिन्न कालखंडों में की। वेद ईश्वर की रचना नहीं है, और जो वेद ईश्वर की रचना नहीं है तो जाहिर है कि सारी बहस बदल जाएगी। तो विवेकानंद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? उन्होंने जो ईश्वर कृत था उसे मनुष्यकृत बनाया। हमारे जहन में कूट कूट के ये चीज भरी गई पिछले 2000 वर्षों में कि वेद ईश्वरकृत रचनाएं हैं। वेद ईश्वरकृत रचनाएं नहीं है, ये विवेकानंद का कहना था कि वे मनुष्यकृत रचनाएं हैं। प्राची में उन्होंने 15 जनवरी को 1897 में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की। तो हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी है विवेकानंद पर बात करते समय? विवेकानंद हिंदू धर्म को किस आधार से देखते हैं और भारत को किस आधार से देखते हैं और स्वयं अपने को किस आधार से देखते हैं? इन 3 आधार बिंदुओं की हमें खोज करनी चाहिए। एक अन्य चीज, अगर विवेकानंद की बात को माने और वेद की रचना क्यों की गई? सारे प्रगतिशील, गैर प्रगतिशील सभी लोग एक ही चीज बार बार समझाते हैं कि वेदों की रचना इसलिए की गई यज्ञ यागादि को संपन्न कराने के लिए। विवेकानंद के लिए वैदिक मंत्र, वैदिक रचनाएं और उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? प्रेम और शुद्ध प्रेम। अगर प्रेम, अगर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वेद की, और विवेकानंद की इस व्याख्या पर विवेकानंद ने अनेक बार लिखा है और बोला है, तो वेद के बारे में हमारी पूरी की पूरी, उसके कंटेंट के विश्लेषण के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल जाती है। लेकिन हमें बार बार एक चीज सिखाई गई कि विवेकानंद हिंदू थे। विवेकानंद एक अच्छे मनुष्य थे और अच्छे मनुष्य बनना चाहते थे, यह बात नहीं बताई जाती, बल्कि यह बताया जाता है कि वे अच्छे हिंदू थे। उन्होंने लिखा है एक जगह, वो कहते हैं खुद कि विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति है या साक्षात्कार है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। अनकोट।
हमने क्या किया है? हिंदू धर्म को आस्था का प्रश्न बना दिया है। हिंदू धर्म को मास मोबिलाइजेशन का, भीड़ का मंत्र बना दिया है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते समय संस्कृति के प्रश्नों को उठाया था, मास कल्चर के प्रश्नों को नहीं उठाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब हिंदुत्व की व्याख्या की और हिंदुत्व को पेश किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों ने, उसके बाद उनके तमाम किस्म के सरसंघ चालकों ने, उसका जितना भी प्रचार प्रसार है वो किस पर आधारित है? हम सब लोग जानते हैं, संस्कृति को अर्जित करने में जान निकल जाती है। संस्कृति बहुत आसान चीज नहीं है। यही वजह है कि विवेकानंद के विचार, जो कि संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खासतौर पर आधुनिक संस्कृति का हिस्सा है, उनको जिस गति से प्रचारित प्रसारित होना चाहिए था, जितना जनप्रिय होना चाहिए था, उतने जनप्रिय नहीं बन पाए वो। क्यों? क्योंकि वे कल्चर के दायरे में दाखिल होते हैं और कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया अमूमन धीमी होती है। और मास कल्चर के क्षेत्र में, मास कल्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधार बनाया भीड़ को, और भीड़ को मोबिलाइज किया हिंदू धर्म को आस्था का धर्म बताकर। और राम को एक नायक के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका राम की पूजा से कोई लेना देना नहीं है, वो बहाना है। सबसे जो मुश्किल की जगह है वो कौन सी है? मुश्किल की जगह यह है कि विवेकानंद ने जैसे हिंदू धर्म की नई व्याख्या दी, वेदों के बारे में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, उसी तरह उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज कही और की। विवेकानंद अंधविश्वासों के घनघोर विरोधी थे। और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, ये अंधविश्वासों के कट्टर समर्थक हैं और प्रचारक हैं। और इनके जितने बटुक हैं और इनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री, वो अंधविश्वासों पर टिकी हुई है। तो विवेकानंद का विकास अगर करना है तो कहां से होगा? अंधविश्वासों को चुनौती देते हुए होगा या अंधविश्वासों का प्रचार करते हुए होगा? विवेकानंद के विचारों का प्रचार करने के लिए यह जरूरी है कि आप अंधविश्वासों को चुनौती दें। विवेकानंद ने लिखा, मानवता का सबसे बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा अगर शत्रु कोई है तो वह अंधविश्वास। सवाल कीजिए कि जो लोग हिंदू धर्म बचाना चाहते हैं या किसी भी धर्म को बचाना चाहते हैं, वे क्या अंधविश्वास से लड़ना चाहते हैं? हिंदू धर्म के बारे में बात करते समय अंधविश्वास के आधार पर बात नहीं हो सकती। अंधविश्वासों को जनप्रिय बना के धर्म का विकास नहीं हो सकता। उससे मास कल्चर का तो विकास होगा, भीड़ का विकास होगा, कल्चर का विकास नहीं होगा। विवेकानंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने अंधविश्वासों को चुनौती दी और रेशनल थिंकिंग, विवेकपूर्ण जो बहस है, विवेकपूर्ण जो बातें हैं, उन पर जोर दिया। हमारे यहां जो पूरी की पूरी डिबेट है वो ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू कौन? जो बाह्य पूजा करे, बाह्य आडंबरों का प्रदर्शन करे। लगे हुए हैं ना अभी सबसे ज्यादा विवेकानंद के अनुयायी लगे हुए हैं ना। क्या मानना था विवेकानंद का मूर्ति पूजा के बारे में? विवेकानंद का मानना था कि मूर्ति पूजा पूजा की पद्धतियों में सबसे नीचे की अवस्था है, सबसे निचली अवस्था है, सबसे जिसे कहें कि जिसका कम मूल्य है,
सिस्टम में। दूसरी अवस्था है मानसिक प्रार्थना की। और सबसे बेहतर अवस्था या उच्च अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं वो ये है कि जब आप ईश्वर से प्रेम करने लगे। तो हमारे ईश्वर से प्रेम नहीं है, जिसे साक्षात कहते हैं ना, वो साक्षात्कार होना। साक्षात्कार जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। असल चीज है कि आप फीलिंग्स में, अनुभूति में ईश्वर आपके शामिल हो। तो हमने क्या किया, अनुभूति में तो ईश्वर को बेदखल कर दिया और ईश्वर को मूर्ति पूजा की चीज बना दिया। विवेकानंद ने कहा कि मूर्ति पूजा सबसे निचली अवस्था है, वो अनुभूति नहीं है। तो सबसे अच्छा हिंदू कौन? सबसे अच्छा ईश्वर भक्त कौन? जिसके अंदर ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर की अनुभूति हो जिसके अंदर। हमने एक ऐसे धर्म का और एक ऐसे ईश्वर का डिस्कोर्स पैदा किया जिसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा, ईश्वर के पाखंड, ईश्वर से जुड़े हुए अंधविश्वास वे ज्यादा जनप्रिय बनाए। जो लोग जिसे कहें कि अविकसित मन के लोग हैं, वे लोग मूर्ति पूजा अधिक करते हैं। लेकिन जो विकसित मन के लोग हैं उनके लिए ईश्वर अनुभूति की चीज है, फीलिंग की चीज है। उपासना वह महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना, वो राम 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 जपते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं। वो सबसे खराब जप है। सबसे अच्छा जप कौन सा? जिसे परंपरा में अजपा जप कहते हैं। अजपा जप का मतलब यह है कि मंत्र अंदर से निकलेगा और वो यहीं तालू में आके खत्म हो जाएगा, जीभ भी नहीं हिलेगी। सिर्फ स्मरण में कि आप मंत्र जप कर रहे हैं। अजपा जप सबसे बेहतरीन जप माना जाता है क्योंकि वह आपके इंटीग्रेटेड अनुभूति का हिस्सा है। तो विवेकानंद ने किस चीज पर जोर दिया? विवेकानंद ने मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया। उनका मूर्ति पूजा की अवस्था उन लोगों के लिए जो अविकसित लोग हैं, अविकसित मन के लोग हैं। जो लोग सचमुच में ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। ईश्वर एसेंशियली अनुभूति की चीज है, प्रेम की चीज है, और बिना प्रेम के अनुभूति नहीं आती। तो हमने कैसा एक समाज पैदा किया? हमने एक ऐसा समाज पैदा किया जिसमें कि ईश्वर के प्रति पूजा भाव तो है, मूर्ति पूजा भाव भी है, तमाम किस्म के अनुष्ठान भी है, लेकिन कोई प्रेम नहीं है। आप मेरे साथ आइए मथुरा में, मैं आपको दिखाऊं। मेरे मंदिर पर दसियों लोग ऐसे आते हैं। अगर दिन में 10 लोग आते हैं तो उसमें 9 लोग ऐसे आते हैं जिनके अंदर कोई अनुभूति नहीं होती, लेकिन वो आते हैं। वो जोर से बोलते हैं अटल छत्र की जय, और उसके बाद में तत्काल दूसरी तरफ, और क्या खबर है भैया, क्या है रो है, मतलब उसके एक सेकंड उसके पास में भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। और कुछ लोग ऐसे वो भी आते हैं, वो मोटरसाइकिल पर ही सवार है, मोटरसाइकिल खटखट खटखट चल रही है, और वो वहीं से खड़े खड़े ही वो मुझसे भी जय माई जी की, अच्छा बताइए, उसका काम है। वो उससे पूछा, हम रोज दर्शन करने जाते हैं। तो आपने कैसा समाज पैदा किया, कैसे हिंदू पैदा किए? ऐसे हिंदू पैदा किए जिनके अंदर ईश्वर के प्रति कोई अनुभूति नहीं है। वे ही लोग सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान करते हैं, जिनके अंदर अनुभूति में ईश्वर है। अनुभूति में ईश्वर का मतलब ईश्वर से प्रेम करना,
आप मुझसे प्यार न करें और मुझे पैर छुए, मेरे नमस्कार करें, लेकिन अंदर से आपके प्यार ना हो, अंदर से गाली दें कि जगदीश्वर जी तो बहुत कमीने किस्म के आदमी, और लेकिन पैर छू रहे हैं आप मेरे। आप बताइए कि आपके इस पैर छूने से क्या मेरा मन खुश होगा? क्या मेरे आपके संबंध बेहतर होंगे? जब तक मेरी आपके बीच में प्रेम की अनुभूति ना हो, प्रेम का कनेक्शन ना हो, आपकी मुझसे जो अनुभूतियां जुड़ी ना हो और आप मुझे प्यार न करते हो, तब तक आपके नमस्कार करने का मेरे प्रति किसी भी किस्म की आदर्श भाषा बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। व्यक्तियों के बीच में भी यह चीज है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच में भी यह चीज है। तो विवेकानंद के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी? ईश्वर के साथ में अनुभूति के आधार पर बना हुआ संबंध। एक अन्य चीज है जिसको कि कायदे से हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, वो ये कि अब आप देख रहे हैं, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन में लगातार लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है लगातार। क्यों? किसान आंदोलन की शुरुआत जिन लोगों ने की, जिन लोगों के पास में आज भी उसकी लीडरशिप है, उसमें निश्चित तौर पर सिख धर्म के मानने वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरा रथ रोक दिया है उसने सत्ता का। आपको पूरी ताकत सिख धर्म की दिखाई देगी, और उसमें कौन सा भाव दिखाई देगा? सेवा का भाव। विवेकानंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म के लिए दिया, वो कौन सा था? कि आप सेवा कितनी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक धर्म ऐसा विकसित किया है जिसमें सेवा आती ही नहीं है। कर्ज चुकाने वाला मामला है कि हम दर्शन कराए, हमने चोटी रख ली, हमने जनेऊ कर लिया, हमने वेद मंत्रों से शादी कर ली, लेकिन हमारे अंदर अनुभूति प्रवणता पैदा ही नहीं हुई, और अनुभूति को हमने प्रेम से जोड़ा ही नहीं। और यही वजह है कि जिसके हम साथ संबंध बनाते हैं, जिसके साथ हम फेरे डालते हैं, जिसके साथ हम शादी करते हैं, उसी की हम हत्या भी करते हैं। कभी सोचे हम लोग? विवेकानंद ने जिस चीज पर जोर दिया था वो ये था कि हिंदू होने का मतलब अच्छी मानवीय अनुभूतियों से लैस होना है। हिंदू होने का मतलब हिंदुत्ववादी होना नहीं है। लेकिन प्रचार किया गया और विवेकानंद का मिसयूज किया गया। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से हम सोचें, वो ये कि विवेकानंद के लिए धर्म प्रतिस्पर्धा की चीज नहीं थी। विवेकानंद के लिए धर्म श्रेष्ठता प्रदर्शन का एक वेपन या उपकरण नहीं था। विवेकानंद ने जिस हिंदू धर्म को प्रचारित प्रसारित किया, उस बिल्कुल एकदम इंटीग्रेटेड ढंग से उसे समाज के साथ रख के पेश किया। हिंदू धर्म का मतलब उच्च वर्ण के लोगों का धर्म नहीं। हिंदू धर्म का मतलब सबका धर्म। और किस आधार पर वो सबका धर्म? सबके लिए द्वार खुले होंगे भगवान के मंदिर के। हमने कैसा धर्म बनाया? लड़ाई हो रही है अभी तक लड़ाई हो रही है सबरीमाला मंदिर में कौन जाए और कौन न जाए, किस उम्र की औरत जाए, किस उम्र की औरत न जाए। कौन लड़ रहा है इस बात को? सब लोग जानते हैं कौन लड़ रहा है। रामकृष्ण मिशन के मंदिर में, रामकृष्ण के मठ में जाने के लिए क्या कोई बंदिश है किसी भी धर्म के लोगों के लिए? मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
गुरुद्वारे के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अच्छा धर्म वह जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हो, वहां कोई बंदिश ना हो, न उम्र की बंदिश होगी, न धर्म की बंदिश होगी, न नस्ल की बंदिश होगी, न जेंडर की बंदिश होगी। तो हमने एक ऐसे पैराडाइम को निर्मित किया, विवेकानंद जो बना रहे थे उससे भिन्न पैराडाइम। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मुझे लगता है कि जिस पर कायदे से आप लोगों को सोचना चाहिए। ये जो प्रचलित हिंदू धर्म है, उसकी एक मतलब ये सबसे बुरी चीज है वो ये है कि ये अतरंजना में रहता है। अतरंजना, अलंकरण और मौलिकता का निषेध, ये तीन चीजें इसकी महत्वपूर्ण हैं। विवेकानंद के यहां और विवेकानंद के ट्रेडिशन में, रामकृष्ण परमहंस के ट्रेडिशन में, वे तमाम लोग आज भी सबसे ज्यादा, बंगाल में सबसे ज्यादा एजुकेटेड शिक्षित लोगों ने, सबसे अधिक एजुकेटेड लोग सन्यासी हुए। उनमें से अधिकतर लोगों ने रामकृष्ण के आश्रम को ज्वाइन किया, कुछ लोग और दूसरे आश्रमों में भी गए। और इस सबके पास में बड़े बड़े आइडियाज हैं, ऐसा नहीं है कि साधारण लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जीनियस लोग हैं। हमारे यहां जो हिंदू धर्म का जो स्ट्रक्चर विकसित हुआ, जो आज भी है, उसमें मौलिकता के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम कभी कोई मौलिक चिंतन नहीं करते, मौलिक ढंग से सोचते नहीं है। अतरंजना में रहते हैं और अलंकरण में विश्वास करते हैं। विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। मद्रास साहित्य समिति के सामने जो उन्होंने व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने बोला था, उस जाति से तुम क्या आशा कर सकते हो जो सैकड़ों वर्ष तक यह जटिल प्रश्न हल नहीं करती रह गई, यह जटिल प्रश्न हल करती रह गई कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या बाएं हाथ से। इससे और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष बिता दें, इस बात पर वाद विवाद करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें, और इस छूत अछूत के कारण कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। छूत अछूत की समस्या आज भी सबसे बड़ी समस्या है। जो ट्रेडिशनल जो हिंदू धर्म है, जिसको कि वो चुनौती देते हैं, वो ट्रेडिशनल हिंदू धर्म की उन तमाम मान्यताओं को चुनौती देते हैं जो प्रचलन में है, आज भी हैं। विवेकानंद छूत अछूत को नहीं मानते। विवेकानंद इन सब चीजों को नहीं मानते जिनको हम लोग विवेकानंद के हैं। ये भी नहीं है कि आप वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे, जो इच्छा हो खाओ। हमारे यहां तो बिल्कुल दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाएगा। मैं मथुरा में रहता हूं, मथुरा में आप शहर के अंदर आपको कहीं किसी भी दुकान पर आपको कोई प्याज नहीं मिलेगी, लहसुन नहीं मिलेगा। अब बताइए, प्याज लहसुन नॉनवेज है? तो परंपरा विवेकानंद की रखना चाहते हैं, परंपरा विवेकानंद को बचाना चाहते हैं, विवेकानंद को अर्जित करना चाहते हैं, तो किस चीज को चुनौती देने की जरूरत है कि छूत अछूत हमारे बीच में नहीं होगा, जाति भेद हमारे बीच में नहीं होगा। और हमने कैसा समाज बनाया है? हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? पता कीजिए कि कौन लोग हैं वे लोग जो कि जाति के संगठन खड़े कर रहे हैं। ब्राह्मण सभा, कायस्थ सभा,
तमाम किस्म के जाति के हजारों संगठन कुकुरमुत्ते की तरह पूरे देश में पैदा हो गए। कम से कम रामकृष्ण परमहंस के मिशन से जुड़े हुए लोगों ने, जिससे कि विवेकानंद जुड़े हुए थे, जाति संगठन नहीं बनाए। तो अनटचेबिलिटी और कास्ट, ये दो चीजें आपके हिंदू धर्म का, ट्रेडिशनल हिंदू धर्म का इंटीग्रेटेड हिस्सा थी, आज भी हैं, लेकिन आप इसे चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं और आप दावे के साथ कहते हैं कि आप विवेकानंद के उत्तराधिकारी हैं। जी नहीं, आप विवेकानंद के उत्तराधिकारी तभी हो सकते हैं जब आप अनटचेबिलिटी को न माने, जब आपके संस्कार में, आपकी आदतों में अनटचेबिलिटी न हो। तो आपके सारे के सारे संस्कार तो अनटचेबिलिटी से ग्रस्त हैं। और एक और चीज है, बहुत ही भयानक है, ये जो कास्ट और कास्ट के जरिए जो पूरा का पूरा प्रपंच खड़ा किया गया है, उसमें जाति श्रेष्ठत्व, मेरी जाति श्रेष्ठ है, ये सबसे ज्यादा निकृष्ट किस्म की मानसिकता है जो कि हमारे जीवन में उतार दी गई है। हम लोगों ने पूरे के पूरे समाज में सवाल करते हैं लोग सीधे, आपकी जाति क्या है, फलां की जाति क्या है, जाति से पहले तय करते हैं और फिर उसके बाद में जाति गौरव की चर्चाएं करते हैं। विवेकानंद ने इस चीज को रेखांकित किया कि हिंदुस्तान के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है, उसमें जो केंद्रीय बाधा है वह ये जाति और जाति का श्रेष्ठत्व। और जाहिर है ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होते ही हैं और चतुर्वेदी तो उनमें भी श्रेष्ठ होते हैं। और ये कचड़ा अगर दिमाग में आपके भरा हुआ है और आप एकदम अनकल्चर्ड हैं, आपको एक सामान्य सी भाषा, अच्छी भाषा बोलनी नहीं आती, तो हमने कैसा हिंदू तैयार किया, कैसा हिंदुत्व तैयार किया है जो जाति के और हिंदू धर्म के अहंकार में एकदम, उसके श्रेष्ठत्व में एकदम डूबा हुआ है। हम रोज उसका महिमा मंडन करते हैं। इस तरह की चीजों का विवेकानंद के दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। विवेकानंद जाति के संस्कार और जाति श्रेष्ठत्व, इन दोनों से नफरत करते थे, अस्वीकार करते थे उसे। भारत एक अच्छा देश बने, कैसे अच्छा देश बनेगा? भारत विकास करे, वो किस आधार पर विकास करेगा? अनटचेबिलिटी के आधार पर? जी नहीं, अनटचेबिलिटी के आधार पर आप कभी महान नहीं बन सकते। और भारत के लगातार रसातल की ओर जाने का एक बड़ा कारण है अनटचेबिलिटी और जाति की भावना। हम धर्मों में भी श्रेष्ठ धर्म हैं, है ना? आपको कोई व्यक्ति मनुष्य के तौर पर दिखाई नहीं देता। आप पहले कोशिश करते हैं जानने की उसका धर्म क्या है, फिर कोशिश करते हैं उसकी जाति क्या है, और फिर कोशिश करते हैं वह श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, अब उसका दर्जा तय करते हैं। आप किया ना पिछले दिनों आरएसएस के सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत ने, महात्मा गांधी की कोई चीज उन्होंने दिखाई नहीं दी। महात्मा गांधी हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। महात्मा गांधी ने बार बार कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदू को वह मनुष्य की तरह देखने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली चुनौती है कि मनुष्य की पहचान किस आधार पर होनी चाहिए? मनुष्य की पहचान जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की पहचान धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की पहचान रक्त के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की पहचान मनुष्य के आधार पर होनी चाहिए।
आपने ये जो अलंकरण जाति के तौर पर मनुष्य के साथ नथी किया है, ये अलंकरण बहुत ही नुकसानदेह, और इसकी अतरंजना में आप जीते और रहते हैं। जाति की अतरंजना में हमारा पूरा का पूरा समाज आज आकंठ डूबा हुआ है। कुछ लोग दलित जातियों के लोग दलित की चेतना में डूबे हुए हैं, कुछ लोग ब्राह्मण की चेतना में डूबे हुए हैं, कुछ लोग क्षत्रिय और वैश्य की चेतना में डूबे हुए हैं, और सब हिंदू हैं। जी नहीं, भारत को भारत बनने के लिए, आधुनिक भारत बनने के लिए यह जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मनुष्य की पहचान दी जाए और मनुष्य के तौर पर देखा जाए, न कि हिंदू के तौर पर, दलित के तौर पर, कास्ट की पहचान के तौर पर उसे नहीं देखा जाना चाहिए, धर्म की पहचान के तौर पर उसे नहीं देखा जाना चाहिए। और यही विवेकानंद के पूरे आंदोलन का और दृष्टिकोण का बुनियादी सार है। जाहिर है कि इस चीज को प्रचारित होने में और इस चीज को एक्सेप्ट करने में तो टाइम तो लगेगा। ये थोड़ी मुश्किल चीज तो है, चुनौती भरी तो है, और यही वजह है कि विवेकानंद जनप्रिय नहीं हुए। लेकिन वे लोग जनप्रिय हो गए जो लोग लगातार जाति की वकालत करते रहे हैं और जाति के आधार पर हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म के तौर पर परिभाषित करते रहे हैं। संस्कृतिवान मनुष्य बनने के लिए, संस्कृतिवान नागरिक बनने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? जाति का नष्ट होना बेहद जरूरी है, जाति की चेतना का नष्ट होना बेहद जरूरी है। जाति की चेतना रख के आप अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। एक और चीज है जो कि वो ये कि हमारे पास में दो चैलेंज हैं, बहुत सीरियस चैलेंज हैं, विवेकानंद जिसकी तरफ ध्यान खींचते हैं। वो ये, एक तरफ तो भौतिकवादी जीवन पद्धति है, जिसे हम लोग कंज्यूमरिज्म कहते हैं, बहुत विशाल पैमाने पर उपभोक्तावादी भौतिकवादी एक आकर्षण है। दूसरा इसका प्रत्युत्तर है अंधविश्वास, अंधविश्वासों से भरा हुआ जीवन। एक तरफ भौतिक वस्तुओं और भौतिकवाद से भरा हुआ जीवन, और दूसरी तरफ अंधविश्वास से भरा हुआ जीवन। तो आपके सामने दो मॉडल हैं, आप दोनों में से किसी एक मॉडल में या दोनों मॉडल में आप रमण करते रहते हैं। और हमारे लिए मध्य वर्ग के लोगों के तो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ स्टाइल है, भौतिकवादी जो जीवन शैली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज यहां से तय होती है। अच्छा, जगदीश्वर जी के कार है कि नहीं, जगदीश्वर जी के बढ़िया घर है कि नहीं, जगदीश्वर जी के घर गए तो जगदीश्वर जी के घर में कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जगदीश्वर जी कैसे हैं, जगदीश्वर जी के विचार क्या हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जगदीश्वर जी की लाइफ स्टाइल में भौतिक वस्तुओं का साम्राज्य कितना फैला हुआ है। हमने अपने घर बिल्कुल बाकायदा भौतिकवादी जीवन शैली के आधार पर सजाए और संवारे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सन्यासी हो जाइए, लेकिन ये जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आपका अगाध प्रेम है, ये वस्तुओं के प्रति जो आपकी अगाध आस्था है, और वस्तुओं को पाने के लिए जो आप दिन रात मेहनत मशक्कत करते रहते हैं, उसने आपके अंदर के मनुष्य की हत्या कर दी है। आप वस्तुओं में सिर्फ एक वस्तु होकर रह गए हैं। आपके पास में ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी वस्तुएं हैं, आप वस्तुओं में के संसार में इस तरह खो गए हैं कि आपको मालूम ही नहीं मनुष्य क्या होता है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मैं जब पढ़ाने जाता था तो टाइम पर ही पहुंचता था हमेशा। एक दिन मेरे एक जो स्टाफ रूम में क्लर्क बैठता है, उसने पूछा कि साहब यहां बहुत चर्चा कर रहे हैं सर, आप बताइए तो आपके पास गाड़ी है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। बोले कमाल है, आपके पास कार नहीं है। मैंने कहा नहीं, कार नहीं है। तो बोले आप टाइम पे, बोले सबके पास कार है, आपके पास कार नहीं है। तो मैंने कहा कि ये कार कहां से बीच में आ गई मेरे पढ़ाने के बीच में। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा कि मैं अच्छा टीचर हूं या बुरा टीचर हूं।
मैं टाइम पर पढ़ाने आता हूं कि नहीं आता, लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है कि इनके पास कार है कि नहीं है। किससे पहचाने जा रहे हैं लोग? भौतिक वस्तुओं के आडंबर से और उसके अलंकरण से। विवेकानंद को इससे सख्त नफरत थी और विवेकानंद ने इसकी तीखी आलोचना लिखी। विवेकानंद ने उस बात की भी आलोचना लिखी कि ये सारे के सारे लोग जो इससे लड़ना चाहते हैं, वे लोग किस चीज पर डूबे हुए हैं? सबसे ज्यादा अंधविश्वास किन लोगों में है? सबसे ज्यादा अंधविश्वास उन्हीं लोगों में है जिन लोगों को वस्तुओं से सबसे अधिक प्रेम भी है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित जीवन शैली और अंधविश्वास। एक अच्छे मनुष्य के लिए इन दोनों चीजों से अलग निकल के देखना चाहिए। कहां है उसका आधार? क्या करना चाहिए हमें? अंधविश्वासी बनना चाहिए कि अंधविश्वासों को छोड़ देना चाहिए? विवेकानंद कहते हैं, कोट, अंधविश्वासों की आलोचना करते हुए जो उन्होंने बात कही, तुम में से प्रत्येक मनुष्य अंधविश्वासपूर्ण मूर्ख होने के बदले यदि घोर नास्तिक भी हो जाए तो मुझे पसंद है, क्योंकि नास्तिक तो जीवंत है, तुम उसे किसी तरह परिवर्तित कर सकते हो, परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा और मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा। अनकोट। अब आप सोचिए यहां से, हमारी विनाश की दिशा का कारण क्या है? हमारा अधिक से अधिक अंधविश्वासी होना। आप किसी भी शहर में जाइए, आप कहीं पर भी सामान्य तौर पर बात करिए, लोगों के बीच में अंधविश्वास किस तरह से एक तरह से गुथे हुए हैं उनके जीवन में, आपको दिखाई देंगे। हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे। विवेकानंद अंधविश्वासों के बारे में बात करते हैं, लेकिन विवेकानंद के जो ये नए जो अनुयायी पैदा हुए, ये अंधविश्वासों का और ज्यादा प्रचार करते हैं। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि हम हर चीज को रहस्यमय बनाने की कोशिश न करें। हमने क्या किया कि हम रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य सी चीज को भी मिस्टेक बना देते हैं। रहस्यमय बनाना, रहस्यमय करके रखना, ये अपने आप में हिंदू का लक्षण है और ये पिछड़ेपन का लक्षण है। विवेकानंद ने कहा, कोट, इन अंधविश्वासों की ओर मत दौड़ो, तुम्हारे और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ, क्योंकि कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा। पर इस प्रकार अंधविश्वास पूर्ण होना तो अवनति तथा मृत्यु है। मानव जाति को धिक्कार है कि शक्तिशाली लोग इन अंधविश्वासों पर अपना समय गंवा रहे हैं। दुनिया के सड़े से सड़े अंधविश्वासों की व्याख्या के लिए रूपकों के आविष्कार करने में अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। अंधविश्वास कहां से आ रहे हैं? इसमें एक शब्द है जिसका कि वो इस्तेमाल करते हैं, रूपक। ये जो मिथकी चरित्र हैं, जो रूपक कथाएं हैं जो प्रचलन में है, ये ना बच्चा बच्चा राम का, ये रूपक है। बच्चा बच्चा राम का, ये रूपक है। किसके लिए? ये अंधविश्वास के लिए। रूपकों का आविष्कार किस लिए किया गया? अंधविश्वासों को जनप्रिय बनाने के लिए। चुनौती कहां है? रूपक और रूपकों के साथ जुड़ी हुई जो भाषा है उसे चुनौती दी जाए।
हमारे यहां तो प्रधानमंत्री से लेके मोहन भागवत तक जितने भी लोग हैं वो रूपक की भाषा का पीछा ही नहीं छोड़ते। रूपकों के और रूपकों के कथानक का पीछा ही नहीं छोड़ते। क्या करना चाहिए एक हिंदू को? अच्छा हिंदू वह है जिसका अंधविश्वासों में कोई विश्वास न हो, जो अंधविश्वासों को खुली चुनौती दे। आपको ईश्वर पूजा करनी है, आप पूजा कीजिए, लेकिन अंधविश्वासों में कोई आस्था मत रखिए। अंधविश्वास संविधान विरोधी कर्म है। हमारा कानून, इंडियन पेनल कोड भी अंधविश्वासों के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देता, लेकिन भारत सरकार कभी कदम नहीं उठाती उसके लिए। वो अंधविश्वासों को रोकने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाती। वो पिछले 70 साल से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसी भीड़ जनता चाहिए, ऐसी भीड़ चाहिए जो कि अंधविश्वासों में डूबी रहे। हिंदुस्तान में अकेला धर्म था, सबसे बड़ा धर्म, जो कि नानक ने शुरू किया, सिख धर्म, जिसने कि अंधविश्वासों को अस्वीकार किया और अंधविश्वासों को खुली चुनौती दी। नानक और उनके अनुयायियों की तमाम रचनाओं में अंधविश्वासों को खुली चुनौती दी गई। वे अपने को हिंदू नहीं मानते थे। हमारे यहां हिंदू धर्म के लोगों ने, मानने वालों में एकमात्र स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ में खुलकर बोला और लिखा। पहली चुनौती है एक हिंदू के लिए, जो कि नवजागरण में थी, वो आज भी है, आज और भी ज्यादा है, क्योंकि उस पर बहस नहीं, उस समय तो बहस थी, आज तो बहस ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अंधविश्वास हमारे अंदर प्रश्न करने और अस्वीकार करने की भावना को नष्ट कर देते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है कि किस तरह से रूढ़ियां बनी। ये अंधविश्वासों के कारण ही रूढ़ियों का जन्म हुआ और रूढ़ियां प्रचलन में आई। वो सामाजिक रूढ़ी हो, साहित्यिक रूढ़ियां हो, वे तमाम किस्म की जो रूढ़ियां कला, साहित्य, संस्कृति, इनमें भी दिखाई देती हैं, वे आई अंधविश्वास से। जरूरत किस बात की है? अंधविश्वासों को चुनौती दी जाए या अंधविश्वासों को एक्सेप्ट किया जाए? आज अच्छा हिंदू इस बात से तय होगा कि वह अंधविश्वासों को मानता है या अंधविश्वासों का विरोध करता है। आरएसएस के लोग तो कहीं अंधविश्वासों का विरोध करते हुए दिखाई नहीं दिया आज तक। कहीं कोई वो साइंटिफिक टेम्पर की और साइंटिफिक थिंकिंग की बात ही नहीं करते। एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है मुझे, वो ये कि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह के मैं इसके दूसरे पहलू को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ज्यादा जरूरी पहलू है, वो ये कि आज हम विवेकानंद को क्यों याद कर रहे हैं? क्या वजह है विवेकानंद को याद करने की? विवेकानंद की खूबी थी, वो बहुत अच्छे वक्ता थे। वो भाषण कला में निपुण थे, बहुत शानदार भाषण देते थे, उनके भाषण बहुत अच्छे हैं। लेकिन वे जब बोलते थे तो वे बोलते समय आपको विचारों की दुनिया में रमण करने के लिए, नए किस्म के विचारों से मुठभेड़ करने के लिए उद्बुद्ध करते थे।
और आजकल आजकल जो लोग हिंदुत्व के पक्ष में बोलते हैं वो नए विचारों के लिए, आधुनिक विचारों के लिए उनको ग्रहण करने के लिए उद्बुद्ध करते हैं, या हमें एक बंद दरवाजे में ले जाके बंद मकान में बंद कर देते हैं। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति, उसके भाषण सबसे ज्यादा एवरेज हर ऑल्टरनेट डे में हो रहे हैं। पिछले एक साल में कोई अगर सबसे अधिक बोला है इस देश में, सबसे ज्यादा भाषण जिसके हुए हैं, सबसे ज्यादा भाषण जिसके सुने गए हैं, वो आरएसएस का ही व्यक्ति है। जिसको हिंदुस्तान की जनता ने सबसे ऊपर बिठाया है। हमने कभी सोचा इस बात को? हमने कभी इस बात पर विचार किया कि भाषा कैसे आदमी का चित्त बांधती है, गुलाम बनाती है? कभी सोचा इस बात पर? विवेकानंद की भाषा और विवेकानंद की भाषण कला लोगों के विवेक को जागृत करती थी, लेकिन हिंदुत्व के नायकों की और हिंदुत्व की फैक्ट्री से निकले हुए जो रणबांकुरे हैं, उनकी भाषण कला अब लोगों के दिमाग को बंद करती है, गुलाम बनाती है। आप विवेकानंद के भाषण सुनने के बाद में विवेकानंद से आप असहमत हो सकते हैं, एक हिंदू के लिए, विवेकानंद के नाते एक हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कौन सी? क्या चीज थी जो कि 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा बहस हो रही थी जिस पर? सत्य, सत्य और सिर्फ सत्य। बाकायदा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया इसके लिए, और तत्वबोधिनी सभा का लक्ष्य था सिर्फ सत्य की खोज करना, सत्य के लिए लोगों को कमिटेड करना, सत्य के इर्द गिर्द लोगों को गोलबंद करना। तो विवेकानंद के और दूसरे लोगों के, जो उस दौर के लोग हैं, उनके भाषणों का जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया, जहां से कि वो लोग एक तरह से लंबी विचारों की छलांग लगाते थे, वह था सत्य की खोज करना और सत्य के प्रति प्रेम और निष्ठा पैदा करना। लेकिन अब ये जो हिंदुत्व की नई फैक्ट्री शुरू हुई है, इस नई फैक्ट्री के जो नायक हैं, उन नायकों का सबसे जोर किस बात पर है? झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ, और झूठ के प्रति लोगों में मोह पैदा करना, और झूठ के जरिए लोगों के दिमाग को बंद करना, गुलाम बनाना उन्हें। तो ये विवेकानंद के रास्ते पर जा रहे हैं या ये मुसोलिनी के रास्ते पर जा रहे हैं? मुसोलिनी का रास्ता था ये झूठ बोलना और झूठ बोल के लोगों के दिमाग को बंद करना। विवेकानंद का रास्ता ये नहीं था। विवेकानंद का रास्ता था सत्य के लिए लड़ना और सत्यनिष्ठ बनाना। झूठ बोलना ये विवेकानंद की परंपरा नहीं थी, ये एक हिंदू की परंपरा नहीं है। हिंदू की परंपरा का विकास करने के लिए, और खासतौर पर उस हिंदू धर्म की परंपरा का विकास करने के लिए जो नवजागरण में पैदा हुआ, जिसकी परिभाषाएं नए सिरे से गढ़ी गई, बनाई गई, जिसके उन नायकों में अनेक लोग थे, उनमें एक विवेकानंद भी थे। तो उसमें महत्वपूर्ण एलिमेंट था सत्य। हम तो सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं, सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। आप उठा के देखिए, आप एक भाषण उठा के देखिए, किस चीज से पिछले 6.5 साल से हम लोग परेशान हैं? सिर्फ झूठे भाषणों से। कोरोना में भी जब प्रधानमंत्री घर में बैठे हुए हैं, तब भी हर दूसरे दिन उनके भाषण टेलीविजन से टेलीकास्ट हो रहे हैं। सबसे अधिक भाषण दिए हैं। 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 230 दिन भाषण दिए हैं प्रधानमंत्री ने।
कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। तो विवेकानंद की परंपरा का विकास कैसे होगा हिंदुस्तान में? वो जो विवेकानंद ने कहा ना, ये रूपकों के आविष्कार करते हैं। ये राम एक रूपक है, उस रूपक का आविष्कार और उसके साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी भाषा और उसकी संरचना का आविष्कार किया गया और एक बहुत ही सुंदर झूठ गढ़ा गया जिसके नशे में हम सब लोग व्यस्त हैं। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाषण जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में सवाल पैदा होने चाहिए। आपको कुंद करने के लिए, आपको निष्क्रिय करने के लिए तो भाषण कला का विकास नहीं किया गया, लेकिन एक नई भाषण कला विकसित हुई है। वो भाषण कला जो है, लोग सुनते हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट व्यक्ति हैं वो, सबसे ज्यादा सुनने वाले लोग हैं उसके। तो आपने कैसी भाषण कला विकसित की है? आपने एक ऐसी भाषण कला विकसित की है जिसमें कि आपको सतह पर तो आपको दिखाई नहीं देगा कोई आइडियोलॉजी है। वो गैस के कनेक्शन, किसानों के लिए राहत, राम के लिए मंदिर है, ये सब बातें मिलेंगी आपको, लेकिन भाषण रोज मिलेगा। लेकिन उसकी जो धुरी है वो क्या है? उसकी धुरी सत्य नहीं है, उसकी धुरी है, उसका आधार है, उसका जो पैराडाइम है वो झूठ है। झूठ के पैराडाइम पर अगर भाषण खड़ा किया जाएगा तो उसकी कोई विचारधारा नहीं होगी, वो विचारधारा रहित होगा। तो ये जो नई जो हिंदुत्व की फैक्ट्री से निकले हुए नायक हैं, उन्होंने जो भाषण कला और उसकी जो भाषा विकसित की है, वो भाषण कला और भाषा का आधार क्या है? झूठ और सिर्फ झूठ। विवेकानंद को सत्य से प्यार था। विवेकानंद के जो समानांतर लोग थे बंगाल में उस समय, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया, उन लोगों को सत्य से प्यार था, सत्य महत्वपूर्ण था उस समय। हजारों लाखों नौजवानों को सत्य के प्रति आग्रहशील बनाया उन लोगों ने। चुनौती कहां है? झूठ बोलने में तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है सत्य बोलने में, चुनौती है सत्य के प्रति आग्रह पैदा करने में। तो हमने एक कैसा हिंदू बनाया, एक कैसा हिंदू समाज बनाया, कैसा हिंदुस्तान बनाया जिसमें सारे लोग एक सिरे से अभिशप्त हैं झूठ को खाने में और झूठ को उगलने में। विवेकानंद के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जानते हैं क्या होगी? स्मरण क्या होगा? कि हम सच बोलना सीखें। हम रूपक कथाओं में और पौराणिक कथाओं में ईश्वर को न खोजें। सामान्य जीवन में मनुष्य के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम है और आग्रह है, अगर सचमुच जो प्रेम है, ये करीब 1 लाख से अधिक लोग, किसान बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, परिवार सहित बैठे हुए, हजारों औरतें हैं, हजारों बच्चे हैं और बूढ़े हैं और तमाम किस्म के लोग हैं उसमें, हजारों किसान बैठे हुए हैं। आपने वहां कहीं आरएसएस के लोगों को पानी बांटते हुए, खाना बांटते हुए, सेवा करते हुए देखा? किसने मना किया उनसे? भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिक सुविधाएं वहां प्रदान की जाए, वहां मेडिकल कैंप लगाए जाए, वहां लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। क्योंकि आपके अंदर मानवीयता नहीं है, मानवीय बुद्धि नहीं है। यह हरियाणा सरकार के क्षेत्र है, यह दिल्ली का क्षेत्र है, लेकिन 2-2 सरकारें को रहते हुए भी वे ये काम करने के लिए तैयार नहीं है।
क्यों? अदालत की यह जिम्मेदारी नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि तहकीकात करे कि वहां जो लोग मर गए वे क्यों मर गए? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने एक ऐसा तंत्र गढ़ा है, एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जिसमें झूठ और सिर्फ झूठ वह बहुत ही आकर्षक और अलंकृत भाव में बिकता है। यह चुनौती है हमारी। हम सच को जानें और सच को समझें, सच को देखना सीखें। सच यह है कि हजारों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, यह सच है, यह झूठ नहीं है। उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं, यह सच है। वो 45 दिन के करीब होने को आए उनको, वो लंबे समय से बैठे हुए हैं, 45 दिन हो गए, वो लंबे समय से बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई सामान्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था न तो हरियाणा की सरकार ने की है, न केंद्र सरकार ने की है, न कोई मेडिकल फैसिलिटीज है वहां। मैं कल देख रहा था एक वीडियो, मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज भी वही खुद लगाएं, आंदोलन भी वो करें, यानी लोकतंत्र की रक्षा भी करें और अपने जीवन की रक्षा भी वो करें। सरकार क्या करेगी? सरकार सिर्फ टैक्स वसूलेगी। हम लोगों ने एक ऐसा समाज बनाया, एक ऐसा भारत बनाया जिसमें कि जनता की पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं होती है और वो शासक उसे महसूस नहीं करते। अदालतें भी उसे महसूस नहीं करती। अरे कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये एक ऑर्डर तो जारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सरकार को बुला के कि आपने लैट्रिन पानी की व्यवस्था की कि नहीं की। लोग जंगल में पड़े हुए हैं। विवेकानंद तो बात करना चाहते हैं हम, विवेकानंद के अंदर जो अनुभूतियां हैं उन पर बात करना चाहते हैं हम अच्छे हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई अच्छे हिंदू का भाव नहीं है। यह सच है, यह ऑन द रिकॉर्ड एक सच है कि सिख धर्म ने लोगों के अंदर मानवीय सेवा का भाव पैदा किया और उसको बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। यह सच है और यह चीज ही सबसे महत्वपूर्ण है जो कि विवेकानंद के ट्रेडिशन को इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन में लगे हुए सेवादारों से भी जोड़ती है। जो हिंदुत्व के रखवाले उनको नहीं जोड़ती। हां, एक चीज और हो रही है जो कि विवेकानंद ने कभी किसी को भी अपने उपदेशों में, अपने भाषणों में कभी किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया। विवेकानंद की सारी रचनाएं उपलब्ध हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, वो इंटरनेट पर भी है। विवेकानंद ने कभी मुसलमानों पर हमले नहीं किए, विवेकानंद ने कभी भी मस्जिदों पर हमले नहीं किए, विवेकानंद ने कभी किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी और धार्मिक संस्थान के ऊपर हमले नहीं किए। विवेकानंद ने कहीं पर भी कभी भी उन्माद के साथ में चंदा वसूली का अभियान शुरू नहीं किया जो भी चल रहा है। डीजे के म्यूजिक के आधार पर, डीजे की धुन के आधार पर जगह जगह बाकायदा प्रोसेसेस निकाले जा रहे हैं और चंदा कलेक्शन किया जा रहा है। किस लिए? अरे जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट हाउस से ऑफिशियली 80% से अधिक चंदा ले जाती है, वो पार्टी अभी कह रही है घर घर जाके चंदा वसूलेंगे। उनके तो फोन करने की देर है, टाटा बोरी भर के रख जाएंगे, अंबानी जी बोरी भर के रुपए रख जाएंगे। ये किसे समझाया जा रहा है? ये जो बीजेपी अपने इलेक्शन के लिए हाउस टू हाउस चंदा कलेक्शन नहीं करती, वह बीजेपी राम मंदिर के लिए हाउस टू हाउस कलेक्शन करेगी। कमाल है। मुझे तो इतने दिन हो गए, मैंने तो आज तक कभी किसी बीजेपी के व्यक्ति को चंदा मांगते हुए नहीं देखा और वो सत्ता में आ गए। राम मंदिर नहीं बनेगा इनसे, जी नहीं। डीजे की धुन पर अगर
कलेक्शन होना है। एक चीज ध्यान है, ये जो पैटर्न है, मास कल्चर के पैटर्न पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलेगा, वो कल्चर के पैटर्न पर नहीं चलता, वो मास कल्चर के पैटर्न पर चलता है और वो भीड़ को संबोधित करता है और मास कल्चर के इंस्ट्रूमेंट का, मास कल्चर के मेथड का, मास कल्चर के स्लोगन्स का वह इस्तेमाल करता है। और उसने मास कल्चर के आधार पर ही भीड़ को हिंदुत्व से जोड़ा है। विवेकानंद ने भीड़ पैदा नहीं की थी, हिंदू धर्म के मानने वाले पैदा किए थे, भीड़ नहीं पैदा की थी। एक ऐसी भीड़ जो कि अपना विवेक गिरवी रख चुकी है। विवेकानंद के मानने वाले बड़े विवेकवान लोग हुए हैं, एक से एक जीनियस और इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं। और हिंदुत्व के मानने वाले, वो सरकार की वजह से हिंदुत्व के पक्ष में खड़े रहते हैं, सरकार चली जाए ये सब भाग जाएंगे। उसे बोल के देखो, जो साइंटिस्ट हैं जिनको इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, उससे जरा बोल के देखते तो कि जरा एक निबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिख दीजिए। वो जिसे वाइस चांसलर बनाते हैं या जिसे बहुत बड़ा संस्थान का तबका देते हैं, उपकुलपति बनाते हैं या किसी को वो प्रोफेसर बनाते हैं, उनसे कहिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक निबंध लिखें। रिसर्च तो करना बहुत दूर की बात है। विवेकानंद के अनुयायियों ने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च की, हिंदुस्तान के लिए, धर्म के लिए भी की। तो आपके यहां तो ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं है। और विवेकानंद की परंपरा ज्ञान की परंपरा से गहरे जुड़ी हुई है। वहां ज्ञान के बिना हिंदू धर्म है ही नहीं, और यहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं है हिंदुत्व के लिए। तो विवेकानंद की परंपरा का विकास होगा या विनाश होगा? विवेकानंद सिर्फ अलंकरण की चीज है। आरएसएस के लिए अगर विवेकानंद सचमुच में आदर्श नायक होता तो आदर्श नायक के रास्ते पर कुछ तो चलते, उसमें एक छोटी सी चीज मान लेते, बस खाली सच बोलना सीख जाते। विवेकानंद सच के लिए जान देने के लिए तैयार थे और उन्होंने सारे बंगाल को और बंगाल के बाहर लोगों को प्रभावित किया, यही सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करके। सत्य के प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो आप निश्चित तौर पर विवेकानंद के अनुयायी बनने के पात्र हैं। लेकिन आपकी तो झूठ के प्रति निष्ठा है, तो झूठ के प्रति निष्ठा अगर आपकी है तो आप मुसोलिनी के अनुयायी बनने के लिए योग्य पात्र हैं, विवेकानंद के नहीं। हमारे सामने ये चुनौती है कि विवेकानंद की जो परंपरा है वो विरासत क्या है? हिंदू धर्म माने अनुभूति का धर्म। हमारे पास में मानवीय अनुभूतियां प्रबल से प्रबल होनी चाहिए। हिंदू धर्म माने अंधविश्वासों का विरोधी धर्म, और हिंदू धर्म माने सत्य के प्रति एकदम समर्पित धर्म। आप झूठ के वातावरण को निर्मित करके, लोगों को झूठ बोलकर, आप आकंठ झूठ में डुबोकर, और आप कहें कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जी नहीं। विवेकानंद ने सत्य बोलकर हिंदू धर्म का विकास किया था। आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। हिंदू के लिए, एक आधुनिक मनुष्य के लिए पहली शर्त है कि वह अंधविश्वासी न हो और सत्यनिष्ठ हो, और उसके अंदर अच्छी मानवीय अनुभूतियां हो, और उसकी आइडेंटिटी का आधार मनुष्यता की पहचान और मनुष्य हो। यही विवेकानंद का बुनियादी मैसेज है। बुनियादी मैसेज यह नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, जैसा कि वो खोजते हैं। मैं बाद में चर्चा करूंगा इसकी कि वो लोग क्या क्या खोजते हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विवेकानंद के विचारों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों की पूरी के पूरे विचारों की आधारशिला का बुनियादी आधार झूठ है और विवेकानंद के विचारों की आधारशिला सत्य है। और ये जो बुनियादी फर्क है यही उन्हें विवेकानंद की परंपरा के बाहर ले जाता है। फिर भी हम सोचें कि वे कौन सी चीजें रही हैं जिसकी वजह से विवेकानंद जनप्रिय होने के बावजूद विवेकानंद के विचारों को हम लोगों तक नहीं ले जा पाए। वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन से कारण हैं, उनकी खोज की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।